Hello guys, welcome to my YouTube channel Cyber Tech with Nikhil. So today I'm going to teach you how to crack or decrypt hash values. So here we have a simple hash value which was sent by my Telegram friend. So let's start the tutorial. First learn the basics of cryptography. So I will give you the links in description. So let's start the tutorial. First you need to understand what is the concepts of like cybersecurity, cryptography, and hashing and all. So I'm not going to get deep much. So let's understand what is like hashing. So basically hashing होता है कि जैसे डेटाबेस में जब कोई पासवर्ड सेव होते हैं किसी भी कंपनी का, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तो वो लोग ना पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में कभी सेव नहीं करते। वो लोग पासवर्ड हमेशा क्रिप्टोग्राफी में करते हैं, जो हैशिंग यूज़ करते हैं, जिसमें हैशिंग एक टर्मिनोलॉजी है। हैशिंग होता है एक एनक्रिप्शन होता है और एक एनकोडिंग होती है। सो एनक्रिप्शन और हैशिंग दोनों ही बहुत डिफरेंट थिंग है। उसे आप सेम मत समझना, मतलब काफ़ी लोग उसे सेम समझते हैं। हैशिंग में ये होता है कि हैशिंग वैल्यूज़ को आप कभी भी रिवर्सली, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप उसकी प्लेन टेक्स्ट में नहीं निकाल सकते हो हैशिंग वैल्यूज़ को। हैशिंग जब भी डिक्रिप्ट होगी जब वो उसको उसके डेटाबेस में से, मतलब क्या रहता है कि हैशिंग को डिक्रिप्ट करने का एक प्रोसीजर रहता है कि उनका एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज ऐसा टाइप से रहता है, TXT फाइल। सो उसको अटैकर यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या रहता है कि बेसिक्स पासवर्ड्स की लिस्ट रहती है, जो कॉमन पासवर्ड रहते हैं। उसके अंदर हैश वैल्यूज़ ऑलरेडी वो लिस्ट के अंदर रहती है। तो दोनों वन कॉलम में उनका प्लेन टेक्स्ट रहता है और अनदर कॉलम में उनका हैश वैल्यू रहती है। सो मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ किस टाइप से रहता है। इस टाइप से रहता है। सिंपली एग्जांपल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि सपोज़ जेम्स करके कोई की है हमारे डेटाबेस में। सो वो हैश फंक्शन उस पर कुछ लगाने के बाद वो डेटाबेस में कुछ इस टाइप से दिखेगा, मतलब प्लेन टेक्स्ट में नहीं रहेगा। तो ये हैश फंक्शन कुछ बहुत सारे रहते हैं। सब MD5 रहता है, SHA रहता है, और भी बहुत सारे रहते हैं। सो ये आपको उसके लिए खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक से काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो मैं आता हूँ पॉइंट पर कि मुझे हैश कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको करना है हैश को कॉपी कर लेना जो भी है आपके पास। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च करना गूगल पे हैश एनालाइजर। ठीक है, आपको इतना सर्च करना है। आपको फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है, आपको सीधे पेस्ट करना है और एनालाइज करना है। तो आपको ये बता देगा कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हुआ है इसमें। MD5 यूज़ हुआ है, जो कि है 128 बिट लेंथ का। जितना ज़्यादा बिट लेंथ होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम रहेगा उस एल्गोरिदम टाइप का। सो हमारे पास MD5 का ये है कि हमको पता चल गया, एनालाइज कर लिया इसमें। और सॉल्ट नॉट फाउंड है। इसका सॉल्टिंग के लिए आपको मैंने एक आर्टिकल दे दूंगा, जिससे आप डीप में समझ सकते हो। बेसिकली आपको मैं सॉल्टिंग बता देता हूँ कि सॉल्ट में होता क्या है कि यूज़र नेम का सॉल्ट वैल्यू जनरेट होता है, और स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग क्या करती है, पासवर्ड और यूज़र नेम के सॉल्ट वैल्यू को दोनों को मर्ज करके हैश वैल्यू बनाती है, जो काफ़ी हार्ड हो जाता है अटैकर के लिए पासवर्ड डिक्रिप्ट के लिए। और नॉर्मली अगर हम देखें तो अटैकर इसको इजीली बाईपास कर सकता है। तो यही था सॉल्टिंग का कॉन्सेप्ट। डीप डीप थ्योरी के लिए रिगार्डिंग मैंने आपको आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप उससे गो थ्रू कर लेना। सो अभी हमने हैश निकाल लिया है, MD5 हमारे पास। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, MD5 डिक्रिप्टर, ठीक है, इतना सर्च करना है हमें। अब हमें चले जाना है फर्स्ट या सेकंड, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो। मैं जा रहा हूँ सेकंड वेबसाइट पे।
अब यहाँ सिंपली आपको इनपुट में वो हैश वैल्यू डालनी है। इस सिंपली आपको डिक्रिप्ट पे क्लिक करना है। इस हैश वैल्यू को ये वेबसाइट आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, तो आपके साथ कई बार ऐसे चैलेंजेस आ गए कि ये वैल्यूज़ आपको बहुत मिनिमम से मिनिमम एक साइट पे मिले, क्या शायद से उस वेबसाइट पे भी नहीं मिला आपको हैश वैल्यू, क्योंकि हैश वैल्यू की वेबसाइट के पास भी कॉमन पासवर्ड्स के ही डेटाबेस रहता है। सो उसी पे पासवर्ड से ही वो लोग चेक करते हैं। आई थिंक इस वेबसाइट से हमारा हैश वैल्यू क्रैक हो जाए। सिंपली आपको यहाँ पर अपना हैश वैल्यू लिखना है और पेस्ट कर देना है। वेबसाइट लोड हो रही है। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो डिक्रिप्ट का ऑप्शन है आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। सिंपली देखो, इस वैल्यू को उसने फाइंड कर लिया है, जो कि शायद ये किसी डेटाबेस का पासवर्ड है या किसी एडमिन पैनल का, आई डोंट नो, बट ये एक पासवर्ड है edunext@132। सो इसका हैश वैल्यू था MD5 एल्गोरिदम में। सो हमने ये इजीली इसको डिक्रिप्ट कर लिया है। मे भी बहुत सारे टाइम अगर आपको SHA-256 मिले या SHA-512 मिले, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स होते हैं, तो आप उनके शायद से नहीं भी कर पाओ डिक्रिप्ट। सो पॉसिबिलिटी एकदम कम रहती है, पर अगर आप चेक करते हो तो बाई चांस हो जाए तो आपका लग रहेगा, क्योंकि हैश वैल्यू को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। एक बार वो डेटाबेस में सेव हो गई तो वो प्लेन टेक्स्ट में उसको रिवर्स करना मुश्किल रहता है, इम्पॉसिबल ही है एक टाइप से। So we found the edunext@132 from our hash value. So you can check your password from this side. So how strong is your password? So like this video is only for educational purpose only. We can't teach you any illegal activities. So simply go to this website and enter your basic password log, like not your real password, but you can check how strong your password is. So like if I am typing my name like Nikhil, so it is showing me it will be cracked in 7 milliseconds. So if I add some special characters in some random numerical digits, so it will take 1 billion year to 32 million year, 600,000 year. So when you increase your length of password by adding special character, numeric digits, and some lowercase and uppercase letters, so it will automatically strong your password. So make sure your password will be greater than 8 digits and
less than 16 digits. So if you put your password like 13 to 15 characters, it will be more secure, and it will be prevent you to hack your prevent from your hacking prevent you from hacking your account. So ये तुम्हें पासवर्ड हैकिंग से बचा सकता है, तो अगर तुम्हारा पासवर्ड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हो तो आप लोग. So this is the tutorial. So I will give all the articles links in the description. So if you like this video, please like the video, subscribe my channel, and comment below if you have any query. And we can decrypt all types of hash algorithm by using this method only. I think this will be useful video for you. So share with your friends and family who need this video. Thanks for watching.